अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। बेसिकली हमने क्या करना है कि दो नंबर्स हमें हर पार्ट में गिवन है, ठीक है, और हमने उन दो नंबर्स के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। अब हम ये पहले जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि देखें फर्स्ट पार्ट में क्या है 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि फर्स्ट पे क्या रहेगा, हमारे पास 1/3 है और लास्ट पे फॉर एग्जांपल 1/4 है। तो हमने इन दोनों के दरमियान में दो नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। और वो दो नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, वो रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किन स्टेप्स के थ्रू इन दो नंबर्स को जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमें जो भी दो नंबर्स गिवन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को हम नंबर्स को ऐड करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो नंबर्स हैं 1/3, ठीक है, इसको ऐड करेंगे 1/4 में 1/4 और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमें जो भी दो नंबर्स गिवन थे हमने उन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से। तो बेसिकली हम मिडल नंबर इन दोनों का फाइंड कर लेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, अब हमारे पास के ये जो 1/3 प्लस 1/4 है, ठीक है, ये न्यूमरेटर में ये चीज़ है, इसको हम सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना दोनों वैल्यूज़, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 3 है एंड 4 है, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सी कि क्या आता है, 3 है एंड दूसरा नंबर 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है वो 3 से करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा और 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब फिर हम 2 को देखते हैं कि 2 से क्या होता है, 2 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को 2 से करें तो 4 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, ठीक है। तो दोबारा से इसका मतलब 2 रह गया, तो अगेन हम 2 से इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 को 1 से करें तो 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से और फिर 2 को उसको जो नंबर रिजल्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा 12, ओके। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 3 और 4 का एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। मतलब क्या कि जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर आना है वो क्या होगा 12, ठीक है। अब ऊपर क्या होगा, इसके बाद हमारे स्टेप्स क्या होते हैं एलसीएम के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलसीएम फाइंड किया 3 और 4 का, ठीक है, यूजिंग दिस प्रोसेस। इसको हमें पता चल गया कि 12 आ गया, ये डिनोमिनेटर में 12 आ गया। अब हमने इसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आता है ना, इसको हम डिवाइड करवाते हैं इन नंबर्स के साथ, ठीक है, 1 बाय 1। पहले 12 है, यहाँ पे 3 है, आप 12 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 4 है और 4 को ऊपर जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, दरमियान में प्लस है, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे अगेन अब 12 को डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है। तो 12 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे 1 है, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय ये 2 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, 3 और 4 का एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम आया 12 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा, फिर हमने इसको 1 बाय 1 इन नंबर से डिवाइड किया। पहले 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को इस ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 आ गया, दरमियान में प्लस था, प्लस लिखा। फिर दोबारा से इस 12 को इस नंबर से 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो
3 आ गया, ठीक है, और नीचे वाला 2 जो है वो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद देखें 4 को ऐड करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है, और डिवाइड में क्या है 12 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 12 जो है ना उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो डिवाइड है ना इसको हम इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो 2 है उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो मतलब 2 आ जाएगा, और अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि 2 के नीचे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कि हमने क्या किया है 7 डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज़ रखा, और ये जो होल डिवीजन थी इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में, आपको पता है ये भी डिवीजन ही है ना, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा, नीचे 2 था तो यहाँ पे 2 आया, और इसके 2 के नीचे क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख लिया। अब ये 2 डिवाइडेड बाई 1 हमने क्यों लिखा है, देखें 7 डिवाइडेड बाई 12 जो है एज इट इज़ आएगा, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जब डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट की जाती है तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 जो है वो 2 की प्लेस पे चला जाएगा और 2 1 की प्लेस पे, मतलब क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि जो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, देखें 2 है, जहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 12 और 1 है, तो हम कटिंग नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7 एंड नीचे 12 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो इससे आगे हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आया है वो क्या है 7 डिवाइडेड बाई 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 4 के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया है, ठीक है। और वो क्या है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4 के दरमियान हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, और फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया 7 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि ये जो हमारे पास न्यू नंबर आया है ना 7 डिवाइड बाई 24, इसको हम लेंगे और लास्ट वाले नंबर को हम ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में एक और नंबर जब हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन सिमिलर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे देखें 7 डिवाइडेड बाई 24 है, इसको हम करते हैं 7 डिवाइडेड बाई 24 को हमने ऐड करना है, जो लास्ट वाला हमारा नंबर है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ, और इसको होल डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए अगेन सिमिलर स्टेप्स हैं कि जो नीचे हमारे पास यहाँ पे एलसीएम हमने लेना है 24 एंड 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, देखें 24 एंड 4 है, 24 एंड 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, तो इसका मतलब हम 2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। अगेन यहाँ पे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बच गया तो इसको 3 से मतलब हम करेंगे, 3 को 1 से तो 1 आ गया और यहाँ पे अगेन 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम 24, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम क्या आ गया 24। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, नीचे हमारे पास क्या आ गया 24, इसका एलसीएम आ गया। अगेन सिमिलर प्रोसेस है, 24 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। प्लस 24 को 4 पे डिवाइड करें क्या आएगा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है ना, ठीक है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ओके। और ये जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है
कि जो अगेन यहाँ पे 7 + 6 क्या आ रहा है हमारे पास 13 होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय ये जो 2 है वो यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे आगे सॉल्व करती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आए। यहाँ से हम इधर इसको स्टेप्स को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें जैसे हमने पीछे किया है ना, सिमिलर स्टेप्स हैं। 13 डिवाइडेड बाय 24 है और होल डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 24 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवीजन है इसको हम यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, और डिवाइड में 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अगेन क्या करना है, यहाँ पे देखें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 24 एज इट इज आ जाएगा। इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2। अगेन देखें यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इससे आगे इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो हमारा सेकंड रैशनल नंबर आया है वो कौन सा है, 13 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 48। तो इसका मतलब है, देखिए हमने क्या करना था, 2 नंबर्स इंसर्ट करने थे, रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने थे इन दोनों के दरमियान, तो वो हमने फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट है 7 डिवाइडेड बाय 24 एंड सेकंड है 13 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया है, जो हमें नंबर्स गिवन थे उन दोनों को हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। उसका एलसीएम लिया, उनको सॉल्व किया तो हमारे पास एक नंबर आया। फिर जब एक नंबर हमने फाइंड कर लिया उसको और लास्ट नंबर को हमने दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, और सिमिलर स्टेप्स के साथ हमने सेकेंड नंबर जो है वो फाइंड कर लिया। तो हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड किए हैं, ओके। तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 3 and 4, मतलब हमने 3 and 4 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे 3 and 4 को ऐड करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा सेम है, 3 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7 डिवाइडेड बाय 2। तो मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो मतलब हमारा फर्स्ट जो रैशनल नंबर है वो क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ 3, 7 डिवाइडेड बाय 2 और 4। अब हमने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन हम इसको कैसे करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 को ऐड करेंगे 4 में और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 7 डिवाइडेड बाय 2 + 4 एंड होल डिवाइडेड बाय ये वाला 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अगेन यहाँ पे देखें एक रैशनल जो है वो नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में एक नंबर है और यहाँ पे एक होल नंबर है। इन दोनों को हम अगेन सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है हमने एलसीएम किसका लेना है, 2 and 1 का, ठीक है। तो 2 और 1 का एलसीएम ऑब्वियसली इसको हम देखें यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ मैं, 2 and 1 का एलसीएम लेना है ना, तो इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1 = 2, ठीक है, एंड 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया। और ऊपर देखें अगेन 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, दरमियान में प्लस है, प्लस आ जाएगा। 2 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और होल डिवाइडेड बाय ये वाला 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन देखें 7 + 8 क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। अगेन हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है एंड डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये हम देखें नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 and 5,
तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये इसका मतलब है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1, तो इसका मतलब है 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, दरमियान में ये प्लस है। ठीक है, अगेन 5 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, एंड होल डिवाइड बाई ये जो 2 है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे साथ ही सामने ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब अगेन 7 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आ जाएगा। ये जो डिवाइड है इसको हम डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 1। अगेन जो है वो हमारे पास क्या स्टेप होगा, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें अगेन हमारे पास कोई कटिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइड बाय 5 के दरमियान जो फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड किया वो है 7 डिवाइडेड बाय 10। अभी हम इसका सेकंड जो है वो रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमने जो 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5 के दरमियान में फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर लिया है जो कि है 7 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने दूसरा जो है वो रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 7 डिवाइडेड बाय 10 फर्स्ट रैशनल नंबर आया है उसको हम ऐड करते हैं लास्ट नंबर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5 में और होल डिवाइड करेंगे 2 से। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 10 + 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए 10 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, इन दोनों को एलसीएम लेना है। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे, देखिए 10 है एंड 5 है, 5 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है 2 से इसको देखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा एंड यहाँ पे अगेन 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 10। ठीक है, यानी कि जो 10 और 5 का एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 7, दरमियान में प्लस है, प्लस आ जाएगा। अगेन 10 को 5 पे डिवाइड करना है, तो 10 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे ये होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 + 8 क्या होता है 15। ठीक है, 15 लिखा, डिवाइडेड बाय 10 है एंड ये जो होल डिवीजन है इसको हमने इस डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो इसको 2 लिखा और 2 के नीचे क्योंकि कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया, तो मतलब आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कोई अगेन कटिंग नहीं हो रही तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 15 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20। इसका मतलब है कि जो सेकंड रैशनल नंबर हमने फाइंड किया 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5 के दरमियान वो 15 डिवाइडेड बाय 20 है। ठीक है, तो हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड किए हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5 के दरमियान, और वो है 7 डिवाइडेड बाय 10 एंड 15 डिवाइडेड बाय 20।